हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विच इज़ चैप्टर 3 मशीन्स। पहले के 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। एक रिवीजन कोर्स चल रहा है एंड मैं सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। राइट, इन डेप्थ स्टडी नहीं हो रही है, एग्ज़ाम टाइम बहुत ही करीब है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। राइट, ओके। मशीन्स, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट। पहली चीज, मशीन्स। व्हाट आर मशीन्स? मशीन है क्या? डेली लाइफ में हम बहुत सारी मशीन्स यूज करते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। आर वर्क बिकम्स ईजी। ठीक है, काम आसान हो जाता है, हमें कम फोर्स में अच्छा काम मिल जाता है। राइट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अच्छा हो जाता है। राइट, कन्वीनियंट हो जाता है बेसिकली सब कुछ। मान लीजिए अगर आपको एक साइकिल चलानी है, ठीक है, साइकिल चलानी है आपको, तो आप साइकिल कैसे चलाते हो? ये जो पीछे वाला टायर होता है साइकिल का, ये जब घूमेगा तभी आप साइकिल चलाओगे। बट आप पीछे वाला टायर नहीं घुमा रहे होते हो, एक्चुअली में आप यहाँ पे पेडल घुमा रहे होते हो, जो छोटा सा रहता है, वो कन्वीनियंटली घूम जाता है और वो पेडल पीछे वाला टायर घुमाता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मशीन। राइट, बहुत ही मेजर एग्जाम्पल जो आपकी बुक से रिलेटेड है वो ये है। अगर मान लो वेल है यहाँ पे और इस वेल में पानी का बकेट है, तो आप क्या करोगे? इसको ऊपर खींचोगे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसको पुल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपने क्या करना है, ये वेल है, अब आप इसको जो पुल करोगे, ये एक पुली लगा के पुल करोगे। राइट, आप इसको एक पुली लगा के पुल करोगे। इससे क्या होगा, आपका जो डायरेक्शन है वो अब कन्वीनियंट होगा, क्योंकि आप अपने वेट को यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप अगेंस्ट अ वेट काम कर रहे थे अपने, ठीक है, अब आप नाउ यू आर यूजिंग योर वेट टू पुल अप दिस बकेट अगेंस्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसी कुछ मशीन्स हैं। ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत ही ईजी सी चीज़ है, ईजी सा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। क्योंकि लेवर्स वगैरह पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मशीन्स बेसिकली अगर आपसे पूछता है क्या, तो आप उसे बता सकते हो हमारे फोर्स के डायरेक्शन को कन्वीनियंट बनाने के लिए मशीन का यूज़ करा जाता है। एंड कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको एक स्क्रू खोलना है कहीं से। राइट, उस स्क्रू को आप हाथ से नहीं खोल सकते। आई मीन हाथ से खोलने के लिए यू हैव टू अप्लाई अ ग्रेटर टॉर्क, बहुत ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो इस स्क्रू को खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर आता है। उससे क्या होता है, आप इस स्क्रू को ईजिली खोल पाते हो क्योंकि आप टॉर्क ज़्यादा लग पा रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ चुका है। तो ऐसी मशीन्स होती है जो हमारे काम को और ज़्यादा कुछ एफिशिएंट बना देती है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो ये आपकी डेफिनेशन आपके बुक में लिखी है, अब आप इस डेफिनेशन को समझ भी पाओगे। अ मशीन इज अ डिवाइस विच बाय विच वी कैन ईदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स at some point by applying a small force effort at a convenient point and in a desired direction, or by which we can obtain a gain in speed. क्या बोल रहे हैं, जो रेजिस्टिव फोर्स है जिसके अगेंस्ट आपको काम करना है वो तो लोड हो जाता है भाई। आई होप आपको ये चीज़ें आसान लग रही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही है। ठीक है, एंड एक चीज़ होती है एफर्ट जो आप लगा रहे हो, ठीक है, लोड जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। राइट, एफर्ट विच यू आर पुटिंग इन। ठीक है, मशीन कैन नॉट बी यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड स्पीड मल्टीप्लायर साइमल्टेनियसली। एक काम में एक टाइम पे मशीन एक ही काम करेगी, या फोर्स मल्टीप्लायर होगी या स्पीड मल्टीप्लायर होगी। राइट, दोनों में से सिर्फ एक काम करेगी। अब मशीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझ लेते हैं, कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, और ये ही टर्म्स हैं। अब आपका बेसिक आइडिया, आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया, ठीक है, जो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, क्योंकि आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। मशीन एक्चुअली में एक डिवाइस है सिर्फ, ठीक है, एक टूल है जिसको आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझना है। अब क्या है आगे, पहली चीज़ है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या है पहली चीज़? मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको आप लिखते हो MA से। इसका फॉर्मूला है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट।
ये जो लोड और एफर्ट है ये फोर्सेस हैं, ठीक है। लोड एंड एफर्ट बोथ आर फोर्सेस, एंड इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। राइट, लोड भी फोर्स है, एफर्ट भी फोर्स है, एंड आई होप आपको पता है लोड वो फोर्स है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो रेजिस्टिव फोर्स है, एंड एफर्ट वो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। राइट, ये तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड है वेलोसिटी रेशियो। सर वेलोसिटी रेशियो क्या है, समझ लेंगे हम वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। सो वेलोसिटी रेशियो समझते हैं हम क्या होता है। वेलोसिटी रेशियो एज द नेम सजेस्ट, वेलोसिटी रेशियो को वी आर इनिशियल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी देखते हैं ये है क्या। सो वेलोसिटी रेशियो है वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट आर्म, वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट आर्म होल अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लोड आर्म। समझ आ रही है क्या हैंड राइटिंग? मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। एंड वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या मैं इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय लोड अपॉन टाइम, टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, टाइम तो सेम है दोनों, मशीन तो आप एक ही यूज़ कर रहे हो ना, राइट। तो टाइम विल बी कैंसल्ड, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हाट, एफर्ट होल अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हाट, लोड। मैं थोड़ा रफली जा रहा हूँ इन चीज़ों को लेके, क्योंकि ये जो चैप्टर है इन चीज़ों में आपको ये फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड ये चैप्टर है, एंड रफली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि एक रिवीजन लेक्चर है, अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो फिलहाल ये एक रिवीजन चैप्टर है, इन डेप्थ स्टडी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ ताकि आप टाइम पे समझ भी जाए, एंड ज़्यादा हम इन डेप्थ नहीं जाए किसी भी टॉपिक को लेके, राइट। आपको दो चीज़ें समझ आई, सर मैकेनिकल एडवांटेज हमें समझ आता है, लोड अपॉन एफर्ट, और लोड और एफर्ट दोनों एक टाइप के फोर्स हैं। सर वेलोसिटी रेशियो भी समझ आता है, और हमें ये पता चला वेलोसिटी रेशियो ऑफ द एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है वेलोसिटी रेशियो, और आगे जाके वही डिस्टेंसेस का रेशियो भी बन जाता है। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी से पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज वर्क इनपुट। सर वर्क इनपुट, सर वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क। सो फोर्स यहां पे इनपुट वाला कौन सा, एफर्ट है या आउटपुट है? राइट, एफर्ट जो है वो इनपुट है या आउटपुट है? सॉरी, एफर्ट जो है वो है इनपुट। सो एफर्ट इनटू एफर्ट इनटू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आर्म, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आर्म होल अपॉन, क्या हो रहा है यार ये, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आर्म। अब वही वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा? आई होप आप मेरे साथ हैं, अब वर्क आउटपुट भी आप आराम से निकाल सकते हो। सर वर्क इनपुट आपने बताया एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आर्म, सो वर्क आउटपुट जो हम पे है वो रेजिस्टिव फोर्स है, दैट इज लोड। सो लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हाट, लोड आर्म, डिस्टेंस मूव बाय लोड आर्म। तो वर्क इनपुट वर्क आउटपुट समझ आता है सर। मैकेनिकल एडवांटेज पहले हमने समझा, फिर वेलोसिटी रेशियो समझा, एंड उसके बाद हमने समझा कि वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट होते क्या है, राइट। अब हम समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हमने ये चीज पढ़ी है, वो है एफिशिएंसी। आप लोग बोलते हो ना मशीन कितनी एफिशिएंट है, या हम कितने एफिशिएंट है, कितने क्वेश्चन करते हैं उसमें से कितने सही होते हैं, राइट। सो वही यहाँ एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ये आ गई आपकी एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ये होती है भैया एफिशिएंसी, जिसको मैं बॉक्स में रख देता हूं। सो दिस इज एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। एफिशिएंसी हो गई क्लियर, ठीक है, राइट। आई होप यहां तक सबको सब कुछ समझ आ रहा होगा। एंड एफिशिएंसी को हम एक सिंबल से बनाते हैं, जिसको मैं बनाता हूं ब्लैक पेन से, एन से। ये एन नहीं है, ये एन नहीं है, ये एफिशिएंसी का सिंबल है, ठीक है, ये एफिशिएंसी का सिंबल है। अब सर एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज में आप क्या कुछ रिलेशन बना सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर बना सकते हैं। कैसे? सब ध्यान लीजिए। सी एफिशिएंसी एन जो होता है वो होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, डब्ल्यू ओ अपॉन डब्ल्यू आई।
सर डब्ल्यू ओ क्या है, डब्ल्यू ओ है लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय लोड, और डब्ल्यू आई क्या है, एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट। सर लोड अपॉन एफर्ट तो हमने सुना सुना लग रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज है, तो उसको मैकेनिकल एडवांटेज लिख दिया। सर डी एल अपॉन डी ई तो नहीं, पर डी ई अपॉन डी एल हमने सुना है, वो है वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो नीचे क्यों लिखा मैंने वेलोसिटी रेशियो, समझे ना, क्योंकि वन अपॉन वेलोसिटी रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, क्या मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। वेलोसिटी रेशियो होता है डी ई अपॉन डी एल, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड आर्म। बट वन अपॉन वेलोसिटी रेशियो क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये डी एल अपॉन डी ई है, राइट। सो अगर आप ये वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे आ जाता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर। सो एम ए आ जाएगा क्या, एफिशिएंसी इंटू वी आर। याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये यही फॉर्मूला है जो आपके टेक्स्ट बुक में छपा पड़ा है, राइट। निकालना कैसे आपको आता है, एफिशिएंसी होता है सर वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट सर आप आराम से बता सकते हो, वर्क आउटपुट होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसने नहीं देखा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वो प्लीज़ देखे। मशीन से एक चैप्टर नहीं है, मशीन से एक एप्लीकेशन है जो आप पढ़ने जा रहे हो। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, जिसको ये डेरिवेशन समझ नहीं आई वो फिर से एक बार फिर से देख ले, और ये डेरिवेशन समझ ले, और ये फॉर्मूला याद रख ले, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इससे बेस्ड आएंगे ही आएंगे। अब हमें ये चीज़ें समझ आ गई सारी। क्या क्या समझ आया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरा है वेलोसिटी रेशियो, एंड तीसरा है एफिशिएंसी, और चौथा है इन सब में रिलेशन। वर्क आउटपुट वर्क इनपुट भी आप याद रखेंगे क्या होता है, राइट। वर्क आउटपुट वर्क इनपुट। पावर पता है आपको, जी हाँ सर ऑब्वियसली पता है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, राइट। अब देख लेते हैं एक एक करके पुली, जो है सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर ये है पुली। सर पुली हमने देखा था एक ऐसा मशीन था जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दे रहा था एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में, जहां मैं अपने वेट को यूज कर पा रहा था, राइट। तो ये एक पुली है, आप ये देख सकते हैं। अगर आप मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, इस डायग्राम में देखें तो इस साइड क्या हो रहा है, नीचे लोड है, ऊपर टेंशन लग रहा है। पहले मैं बता दूं आपको ये आया कहाँ से। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रख देंगे, अगर कोई भी स्ट्रिंग है, मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है, ये लटका रखी है, ठीक है, इट इज़ हैंगिंग, एंड आप इस पर कोई वेट रखते हो, मान लीजिए W, तो ये W नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब इसको कौन सपोर्ट दे रहा है, वो स्ट्रिंग। तो सिमिलर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स स्ट्रिंग भी इस W पे लगाएगी ऊपर की साइड, ताकि ये बैलेंस रहे, हवा में ही रहे, नीचे गिरे ना। दिस इज ड्यू टू दिस टेंशन। कि जो स्ट्रिंग होती है, अगर आप उस पर कोई भी चीज़ हैंग करते हो, वो उतना ही टेंशन अगेंस्ट लगाती है उसके। क्यों, ताकि वो बॉडी क्या रहे, स्टेबल रहे, राइट। उस पर जितने नीचे वेट लग रहा है उतना ही वो टेंशन भी लगा देती है। सर सो इसका मतलब अगर हम कोई भी स्ट्रिंग में क्या W मास का, सॉरी W वेट का, W इज वेट राइट, फोर्स, W वेट का कोई बॉडी रखें, वो बॉडी नीचे की तरफ W फोर्स लगाएगी, तो क्या सर टेंशन भी W होगा ऊपर, जी हाँ राइट, टेंशन भी W होगा। तो इसमें आप देखिए जो लोड है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, राइट, तो जो टेंशन होगा वो भी लोड के बराबर होगा, राइट। अब आपको ये टेंशन जो T है, इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एफर्ट लगाना है, इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एफर्ट लगाना है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट। सर लोड कितना है, टेंशन, सर एफर्ट कितना है, टेंशन, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 1। सिंपल, समझ नहीं आया क्या, फिर से सुन लो। जो ये लोड है, मान लीजिए मैं एक पुली बना के दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए एक पुली है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक लोड लटकाया, एंड यहाँ से आप इसको खींचोगे, राइट, पुल करोगे। अब ये जो सर लोड है वो नीचे की तरफ L फोर्स लगाता है, तो ये स्ट्रिंग को ऊपर टेंशन लगाना पड़ेगा। अब जो ये टेंशन है वो कौन बैलेंस करेगा, कहाँ से आएगी वो टेंशन आएगी यहाँ पे खड़े हुए जो आदमी एफर्ट लगा रहा है ना, उससे। तो लोड की वैल्यू भी टेंशन है और इस एफर्ट की वैल्यू भी टेंशन है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा लोड अपॉन एफर्ट विच इज टेंशन अपॉन टेंशन विच इज 1।
अब वेलोसिटी रेशियो देख लेते हैं। सर वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? सर वेलोसिटी रेशियो तो बहुत ही ईजी है। वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस। अब दोनों का डिस्टेंस सेम है क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग सेम है। लोड अगर 1 सेंटीमीटर जा रहा है तो एफर्ट वाली आर्म भी 1 सेंटीमीटर जाएगी बिकॉज स्ट्रिंग इज सेम। तो वेलोसिटी रेशियो भी इसका आएगा 1/1 विच इज़ 1। समझ आया? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला नहीं पता, ऊपर स्क्रॉल करके देखो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब है सिंगल मूवेबल पुली। सर इसका मतलब क्या हुआ? उस टाइम पे ऊपर अगर आप देखोगे ये जो पुली था ये फिक्स्ड था, ये पुली मूव नहीं हो रहा था। जो है ये ऊपर ऐसा राउंड सा आपको पुली दिख रहा है, ये मूव नहीं हो रहा था। बट इस टाइम पे ये पुली भी ऊपर नीचे जा रहा है। इससे होगा क्या? इससे एक चीज़ होगी, जो ये लोड है ना सर, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको। ये जो पुली है इस टाइम पे ये भी ऊपर नीचे कर सकता है, ये भी ऊपर नीचे कर सकता है। इससे हुआ क्या? इससे क्या यूज़ हुआ? सर ये जो लोड है ना वो नीचे एल फोर्स लगा रहा था ना, और ऊपर इसके जो टेंशन था वो अब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, T/2 और T/2 पे। ध्यान देना, ये जो टेंशन है वो दोनों पार्ट पे डिवाइड हो गया इक्वली, T/2 T/2। सर इससे हुआ क्या? इससे एक चीज़ हो गई, लोड की वैल्यू तो T है पर एफर्ट की वैल्यू इस बार T/2 है। क्यों? क्योंकि टेंशन अब इन दोनों स्ट्रिंग्स में इक्वली डिवाइड हो गई। अब इससे हुआ क्या? इससे क्या मैकेनिकल एडवांटेज में कुछ फ़र्क पड़ा है? मैकेनिकल एडवांटेज तो लोड अपॉन एफर्ट होता है। सर लोड तो T है बट एफर्ट कितना है? T/2। तो क्या इसको सॉल्व करके 2 आ रहा है क्या? तो क्या इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 है क्या? बहुत सिंपल और इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको ये चीज़। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होता कि सिंगल मूवेबल के लिए मैकेनिकल एडवांटेज 2, फिक्स के लिए 1। रीज़न है आपके पास, उसी टाइम निकालेंगे आप लोग, राइट? अब देखो वेलोसिटी रेशियो। सर वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड, राइट? वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन लोड। अब आप एक चीज़ देखोगे इसमें ध्यान से, एफर्ट एफर्ट जो है वो 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर करेगा लोड के। ठीक है, वो 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर करेगा लोड के। इसमें दो चीज, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज तो बढ़ गया बट अब एफर्ट को 2 टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है, ऊपर वाली जो ये रेड स्ट्रिंग बनाई है मैंने, ये वाली, ये दिस इज डिफरेंट एंड दिस ब्लू स्ट्रिंग इज डिफरेंट। सो दिस टाइम ये रेड स्ट्रिंग को ट्वाइस डिस्टेंस जाना पड़ेगा इस ब्लू स्ट्रिंग को 1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जो डी होगा वो तो होगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ या डिस्टेंस लिख सकते हैं आप, एंड डी एल होगा एल। एल यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ नहीं है स्ट्रिंग की। तो ये कैंसिल हो गया, सो वेलोसिटी रेशियो भी 2 आ गया। समझ आया आपको ये बात? राइट? आपको, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही ईजी सी चीज़ है, इसको भी आप देख लो। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, तो इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ब्लॉक एंड टैकल में क्या है? देखो, पहली चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें ना, मैं बाद में से मिटा दूंगा, एक ब्लॉक तो ऊपर है ये एंड एक ब्लॉक नीचे बना रहा हूँ मैं ब्लू कलर का। तो क्या इस फर्स्ट वाले डायग्राम में, क्या इस फर्स्ट वाले डायग्राम में 2 ब्लॉक है? राइट? इस चीज़ को आप ढंग से समझ लो ताकि एग्जाम में आपको कोई अब कंफ्यूजन ना रहे। अब सेकंड वाला डायग्राम है इधर, क्या इस सेकंड वाले डायग्राम में एक ब्लॉक ऊपर है एंड दूसरा ब्लॉक नीचे है? राइट? एक ब्लॉक ऊपर है, दूसरा ब्लॉक नीचे है। अब सर फर्स्ट वाले डायग्राम में 2 ब्लॉक्स तो हैं बट ऊपर जो रेड वाला ब्लॉक है ना इसमें 3 पुलीज है, और इसमें जो नीचे ब्लू वाला ब्लॉक है इसमें 2 पुलीज है। बट सर सेकंड वाला डायग्राम है ना, जो इसमें ऊपर भी 2 पुलीज है, नीचे भी 2 पुलीज है। तो यहाँ पे टोटल ब्लॉक्स तो दोनों में 2-2 हैं बट पुलीज एक में 5 है, एक में 4 है। तो ये तो आपको मैंने पहचानना सिखाया कि ब्लॉक्स और पुली आप कैसे पहचान सकते हो, और यहाँ पे लिखा भी है फॉर 5 पुलिस, फॉर 4 पुलिस। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ एंड पहले हम देख लेते हैं, इजीली देखेंगे। देखो ये लोड है, आप मुझे बताओ अगर लोड टी है, अगर लोड टी है तो ये टी कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? देखो, एक टी ये है 1, एक टी ये है 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 4 एंड और भी है कोई टी एंड दिस इज 5। 5 टी है। मैं फिर से आपको, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो मैं फिर से आपको एक एक करके बताऊं, ढंग से ध्यान देंगे। एक टी तो ये वाला हो गया, जूम करके दिखाऊं, एक टी हो गया ये,
स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग हो गई ये, एक ये एंड दिस इज द 5 स्ट्रिंग्स है। तो क्या एफर्ट जो है वो T/5 हो गया क्या? एंड इससे आप मैकेनिकल एडवांटेज खुद निकालोगे जो कि 5 आएगा। वही सेम चीज वेलोसिटी रेशियो के साथ होगी, जैसे हमने इस वाले केस में निकाला था ना वेलोसिटी रेशियो, दिस इस केस में, ऐसे ही आपको उस केस में वेलोसिटी रेशियो निकालना है। यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि इस टाइम जो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट है ना वो 5 टाइम्स हो जाएगा लोड के, राइट? क्योंकि 5 स्ट्रिंग्स को आपको ऊपर करना है, तब जाके एक लोड वाली स्ट्रिंग ऊपर होगी। अब सर ये तो समझ आ गया, बहुत ही ईजी सा है कि जो लोड में टेंशन लग रहा है वो जितनी ब्रांचेस में डिवाइड होगा, एफर्ट अपनी ब्रांच वाला खींचेगा, ठीक है? कैसे? अब आप इस वाले एग्जांपल से आप अपना दिमाग में लगाएंगे। ये जो सेकंड वाला है, आप पॉज करके निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो अभी, ठीक है? सेकंड वाला है, इसमें क्या हो रहा है देखो, एक टेंशन, ये जो लोड है इसमें तो टेंशन T लग रहा है, और ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो लोड तो सर T है, बट एफर्ट कितना है, T/4, राइट? एफर्ट है T/4। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज 4 आया और वेलोसिटी रेशियो भी 4 आ गया, बोथ आर 4। एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका। आई नो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी चलाऊँ, बट मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आए, ठीक है? मैंने कोशिश की आपको ये सारी चीज़ें समझ आए। आप, अगर मैं सबसे ऊपर जाऊँ तो आपको मेन किस चीज़ पे ध्यान देना है आप वो देख लो। सबसे मेन चीज़ क्या, किस चीज़ में आपको ध्यान देना है? पहले तो मशीन्स, इसकी डेफिनेशन राइट, इसकी डेफिनेशन होती क्या है, एंड थोड़ी बहुत चीज़ें कि ये क्यों हेल्पफुल होता है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं मशीन्स। आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब आगे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, वो पक्का कर लेना। अब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, ये तीन चीज़ें हर बार पूछी जाती है। आपको कुछ भी दे देगा, एफर्ट आर्म का डिस्टेंस दे देगा, लोड आर्म का डिस्टेंस दे देगा, वो बोलेगा वेलोसिटी रेशियो निकालो, या लोड और एफर्ट दे देगा, बोलेगा मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, या ये दोनों दे देगा, बोलेगा एफिशिएंसी निकालो। तो इनके फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बना रहा हूँ स्पेशली, मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको याद है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या बोलती है, ये टॉपिक छोड़ दिया है मैंने, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ठीक है? क्या है प्रिंसिपल ऑफ मशीन? प्रिंसिपल ऑफ मशीन बोलता है कि वर्क आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू वर्क इनपुट, कि जो आपका आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट दिस इज ओनली फॉर आइडियल मशीन। जो नॉन आइडियल मशीन है या जो रियल मशीन्स है, ठीक है, नॉन आइडियल मशीन्स में ये जो वर्क आउटपुट वर्क इनपुट इक्वल नहीं होता है ड्यू टू वेयर एंड टियर या फ्रिक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये है बस प्रिंसिपल ऑफ मशीन। वर्क आउटपुट आपको पता है कैसे निकालना है, वर्क इनपुट निकालना है, मैंने बताया था। अब और पुलीज, बहुत टाइप के पुलीज है, उनका मैकेनिकल एडवांटेज, इट्स ऑल द गेम ऑफ टेंशन। टेंशन क्या है, सब कुछ, ठीक है? मैं अभी ये चैप्टर वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया होगा, ठीक है, या आप चाहते हो इन डिटेल में किसी टॉपिक को समझाऊँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको समझाऊंगा, राइट? बाकी हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने दोनों नॉलेज दे दी आपको चैप्टर की, कि आपको कैसे कैसे कौन सी चीज़ें याद रखनी है, समझ के रखनी है। टाइम बहुत कम है आपके पास, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो के हेल्प से ये बेसिक चीज़ें समझ आए, ताकि एटलीस्ट आप क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कर पाए, खाली ना छोड़े, आपको आइडिया ब्लैंक ना रहे आपकी है क्या, हो क्या रहा है, राइट? सो कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है या किसी टॉपिक में और थोड़ा नॉलेज चाहिए आपको तो बताना, बाकी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल करते हैं वीडियो को एंड, और मैं जल्दी जल्दी बाकी के चैप्टर्स डालूंगा फटाफट। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।